नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे सच से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो सच कड़वा तो है लेकिन हकीकत है। और हकीकत यही है कि हमारे पुरखों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया है, आज दुनिया को कौन कहे, अपने प्रदेश में भी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। देश की भी चर्चा छोड़ ही दीजिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, एक अधिकारी ने वो सारी चीज़ों को खोलकर सामने रख दिया। वो सारा जो हम लोग ढोंग के सहारे जी रहे थे, एक आवरण बनाकर जी रहे थे। अरे बिहार में तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बिहार का तो जोरा नहीं, क्या क्या हम कहते थे, वो सारा कुछ खोल कर रख दिया एक व्यक्ति ने। इसलिए हम बार बार ऑपरेशन के पाठक के माध्यम से हम आपको कहते रहते हैं कि मौका है बिहार को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए। उस बिहार को जिस बिहार ने दुनिया को शून्य दिया मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। आर्यभट्ट, पृथ्वी एक धुरी में घूमता है जिसका इजाद करने वाला बिहारी, शून्य जिस पर पूरी मैथ टिकी हुई है उसका इजाद करने वाला बिहारी, जिसने त्रिकोणमिति का जन्म दिया, अंकगणित का जन्म दिया, वो बिहारी आर्यभट्ट। मतलब दुनिया के सामने आज भी बिहार को आर्यभट्ट के सहारे जाना जाता है। इससे बड़ी चीज़ तो और कुछ नहीं हो सकती है। उस दौर में हम दुनिया को दो बड़े विश्वविद्यालय दिए, नालंदा और विक्रमशिला, जहाँ पढ़ने के लिए दुनिया के बच्चे आते थे। और ये इतिहास मेरा कोई प्राचीन इतिहास नहीं रहा, वो इतिहास निरंतर चलता रहा। और आधुनिक भारत में भी जब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उस दौर में भी इस पटना विश्वविद्यालय ने इस देश को क्या नहीं दिया। मतलब ब्यूरोक्रेसी का रीढ़ कह सकते हैं, पटना विश्वविद्यालय के सहारे पूरे देश में अपना परचम लहराया, अपना सत्ता स्थापित की। जुडिशियरी में भी उसी तरीके से, सुप्रीम कोर्ट में कई जस्टिस हुए बिहार के, लॉ फैकल्टी से पढ़े हुए। मतलब पढ़ाई में मेरा सानी नहीं था, ये आधुनिक भारत में भी कमोबेश बना रहा। लेकिन आज स्थिति ये है कि हमारे पास मैथ पढ़ाने वाले, फिजिक्स पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, बॉटनी पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। सरकार जो वैकेंसी निकाली है उस वैकेंसी के अनुसार, मतलब बताइए, कहते कि बहाली के लिए बच्चों एकदम लाइन लगा हुआ है। ये सच्चाई, हम सच्चाई से आपको रूबरू करा रहे हैं कि 10th और 10+2 के लिए जो बहाली के लिए जो सरकार बीपीएससी ने जो वैकेंसी निकाली है, 57,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकाली है, 57,000 सभी सब्जेक्टों को मिलाकर। और उस 57,000 में मात्र 38,000 आवेदन आया है। मतलब 19,000 बच्चे कम आवेदन ही किए हैं क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं है। क्या समझे? मतलब 38,000 बच्चा आवेदन किया, 57,000 पद है। मतलब वो आवेदन क्या किए कि वहाँ पर उतना जो एक क्राइटेरिया रखा गया है, जो आप पास होइएगा तभी आप जो है सो फॉर्म भर सकते हैं। तो वो क्राइटेरिया रहा है STET। तो STET पास ही बच्चा है 38,000, मतलब 50% मार्क्स वाला। आप बताइए, जो परीक्षा लिया उससे 50% मार्क्स आया, वो क्वालिफाई है और वो उसी बीपीएससी के परीक्षा बैठ सकते हैं। 38,000 क्वालिफाई है। जिस प्रदेश ने आज की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रदेश के मैथमेटिशियन केसी सिन्हा का किताब आज भी IIT का बेसिक किताब माना जाता है। हर बच्चा जो मैथ पढ़ता है उसको केसी सिन्हा एक बार बनाना ही पड़ता है कि भाई एक बार केसी सिन्हा जरूर पढ़ लो।
इसी तरीके से मैथमेटिक्स में जैसे केसी सिन्हा है, उसी तरीके की बड़ी हस्ती मानी जाती है एस सी वर्मा। भाई एस सी वर्मा का फिजिक्स बाइबिल माना जाता है, उसके बगैर आईआईटी इंजीनियरिंग संभव नहीं है। मतलब आधुनिक भारत में इस देश को मैथ और फिजिक्स में सबसे कोर पुस्तक उपलब्ध कराने वाला प्रोफेसर भी इस बिहार का ही है, जिसको मैथ और फिजिक्स का बाइबिल माना जाता है। कई और नाम हैं, नाम अगर लें तो दर्जनों ऐसे नाम आएंगे कि साइंस फैकल्टी में जिसने अपनी धाक जमाई है बिहार की। आज भी उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक आईआईटी इंजीनियरिंग सारी चीज़ मैथ और फिजिक्स का कोर बुक माना जाता है। वशिष्ठ नारायण सिंह की तो चर्चा करना बेकार ही है, हमने तो उस प्रतिभा को संभाल कर भी नहीं रखा, चले गए इस दुनिया से। तो मतलब इस युग में हम, मतलब आधुनिक भारत में हमने ये चीज़ें दी, लेकिन आज हमारे इस पॉलिटिशियनों ने क्या बना दिया इस प्रदेश को कि पढ़ाने के लिए टीचर उपलब्ध नहीं है, बेसिक योग्यता नहीं है शिक्षकों के पास। आप समझ जाइए, अभी जो वैकेंसी निकला है उस वैकेंसी पर आप जरा गौर करिए। मैथ, जबकि स्कूली 6000 है, वैकेंसी निकाले हैं 2126 पद के लिए मैथ के लिए, और इनका STET पास छात्र कितना है 2098। मतलब BPSC में जो फॉर्म भरा है ना, अब बताइए किस स्टैंडर्ड के बच्चे आपके यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आएंगे, जिसकी योग्यता, न्यूनतम योग्यता जो होना चाहिए वो पद से कम है। ये अब समझ जाइए, मतलब 2126 शिक्षक हमको चाहिए, इसके लिए BPSC ने वैकेंसी निकाला, और उसमें जो बेसिक योग्यता है कि STET पास होना चाहिए, वो पास मात्र 2098 बच्चा है। अब जरा केमिस्ट्री की बात कर लीजिए, BPSC ने जो केमिस्ट्री की वैकेंसी निकाली है, उस वैकेंसी में 2221 पद है, और आपके यहाँ TET पास है 1104। सोच लीजिए। और TET में ऐसा नहीं है, STET पास है 1104। STET ऐसा नहीं है 50% मार्क्स लाना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मार्क्स भी नहीं लाए। फिजिक्स का हाल सुन के तो आपको दिन में तारा दिखने लगेगा। 2384 पद पर वैकेंसी निकाले हैं BPSC, अभी जो बहाली निकाला है, और TET पास मात्र इस बिहार में 814 है। आप समझ जाइए, मतलब 50% मार्क्स लाने वाला योग्यताधारी मात्र 814 आदमी है जो ग्रेजुएट हैं, BEd हैं और STET पास। कहते हैं कि बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी नहीं है, ये एक ऐसा सत्य है जिस सत्य से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि बिहार में हो क्या रहा है, और हम शिक्षा के नाम पर किस तरीके से टेबल बेंच खड़ा कर रहे हैं, ये चीज़ें भी दिख रही हैं। हम बार बार कहते हैं आनंद किशोर जी कि सर्टिफिकेट मत बांटिए, सर्टिफिकेट मत बांटिए। आपका जितना टॉपर है वो टॉपर कहाँ है उसकी जांच करा लीजिए। पिछले 10 बरस पे नीतीश कुमार जी जब से आपका शासन आया है, आप अपने टॉपरवा का लिस्ट निकाल लीजिए कि बिहार बोर्ड से जितना टॉपर बचा है वो कहाँ क्या कर रहा है, उसका क्या लेवल रहा। आप तो 12th भी पढ़ाते हैं, आप तो जरा लिख लीजिए 12th का क्या हाल है, कितना विद्यार्थी आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाता है आपके विद्यालय से पढ़ा हुआ। ये सच है, ये आईना है इस प्रदेश की शिक्षा के हाल का, जहाँ पढ़ाने, मतलब कहते हैं कि बेरोजगारी है, नौकरी लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ सरकार नौकरी निकाल रही है बहाल होने के लिए 57,000 पद पर, और उस पद पर बहाल होने के लिए आपके पास योग्य बच्चे सिर्फ 38,000 हैं। अब अंदाजा कर दीजिए मतलब क्या स्थिति है। मतलब ये हम 38,000 जो कह रहे हैं, अगर कुल संख्या वाइज अगर हम डालें तो वो 19,000 पद खाली रहेगा इस बार, सिर्फ इस वैकेंसी पर, क्योंकि बीच में कुछ और वैकेंसी लोगों ने बढ़ाई है। और इतनी बहाली के बावजूद भी
बिहार के 10th और 12th को लेकर जो जिस तरीके से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उसके लिए उपयुक्त टीचर नहीं है, समुचित टीचर नहीं है ये। अगर बहाली उस तरीके से हो तो समुचित हर स्टूडेंट पर जिस मानक है निर्धारित है सीबीएसई के द्वारा, बिहार बोर्ड के द्वारा, नीतीश बाबू के द्वारा जो निर्धारित है, अगर उस निर्धारित बच्चों के आधार पर अगर शिक्षकों की नियुक्ति हो तो ये नियुक्ति 1 लाख शिक्षकों को की संख्या होगी। 6,000 आपके पास जो है सो 10+2 आप खोल रहे हैं पूरे बिहार में। अब सोच लीजिए, हैं? एक्सपर्ट चाहिए आपको टीचर ना। इंटरमीडिएट में कौन ऐसा टीचर है जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों पढ़ा दे? बायोलॉजी में जो है सो दोनों बायोलॉजी पढ़ा दे? हैं? इंटरमीडिएट में क्या पढ़ना है? इंटरमीडिएट में घोड़ा घास वाली बात है क्या? कि कुछ भी एगो बायोलॉजी सब्जेक्ट का एगो किसी को ले आना है, वो दोनों बॉटनी या जूलॉजी दोनों पढ़ा देगा? इतना आसान है? केमिस्ट्री में ले आओ इन दोनों पढ़ा दे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो होगा नहीं। मैथ में जो है एगो टीचर ले आइए, उस सब किताब पढ़ा देगा, ट्रिकोनोमेट्री भी पढ़ा देगा, ज्योमेट्री भी पढ़ा देगा, कैलकुलस भी पढ़ा देगा। क्या बात! एक एक डिपार्टमेंट में हम लोगों के समय में जब होते थे तो मैथ के 5-5, 6-6 टीचर होते थे। एलएस कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे, आजाद सर थे, जितेंद्र नारायण थे, कितने लोग करना, सब अपने अपने फील्ड का एक्सपर्ट। कोई ट्रिकोनोमेट्री पढ़ाते थे, कोई कैलकुलस पढ़ाते थे। आप बताइए, एगो टीचर आप बहाल कर दें, अगर टीचर बहाल करिए तो 1 लाख, तो आप समझ जाइए कि 1 लाख टीचर की अगर वैकेंसी आपके पास है, अगर 10th और 12th में बढ़िया से अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है इस प्रदेश के पास। हम जो कहते थे कि हमने निरक्षरों को पैदा किया है, हम जो कहते थे कि सिर्फ हम टेबल बेंच को डिग्री बांटे हैं, ये बिहार सरकार का डाटा है, ये बीपीएससी का डाटा है, ये कोई मेरा डाटा नहीं है, ये बिहार सरकार का डाटा है। आर्ट्स में भी कई सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी में तो टीचरें नहीं मिल रहा है, तो आप कर दिए सोशल साइंस, हम सोशल साइंस में बहाली निकालें। अरे भाई ठीक है, हिस्ट्री वाला पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सकता है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ा देगा वो? ज्योग्राफी कैसे पढ़ा देगा? आर्कियोलॉजी साइकोलॉजी गृह विज्ञान का कोई बात नहीं, वो कोई पढ़ा देगा, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन भाई इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ा देगा? कोई हिस्ट्री का पढ़ा हुआ, पॉलिटिकल साइंस का पढ़ा हुआ स्टूडेंट इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ा देगा? 12th का वो भी, मतलब 10th और 12th को लगता है ये लोग क्या समझते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई 12th और 10th जो है सो बेसिक एजुकेशन है, इसी पर समझिए कि ये लॉन्चिंग पैड है, इसी के पढ़ाई पर आप कहीं भी जा सकते हैं, और यही गोल है। अरे क्या है पढ़ाई में जो अपने यहाँ सिस्टम है? क्लास 7th, जब आप क्लास 7th में आइएगा तो थोड़ा बहुत अचानक टफ सब्जेक्ट हो जाता है, 8 में कोई जान नहीं है, फिर 9th में आइए तो थोड़ा टफ हो जाता है, फिर 11th में आइए तो थोड़ा टफ हो जाता है, 12th में फिर कुछ नहीं है। लेकिन यही जो क्लास है 7th, 9th, 11th और 12th, सुन लीजिए, ये 4 क्लास जितना हम लोग 1 से लेके जो 12th तक पढ़ते हैं, उसमें यही 4 क्लास है, 7, 9, 11, 7 के बाद 9 के 11, यही 3 क्लास है। यही 3 क्लास रीड है, रीड। इस 3 क्लास में बच्चा अगर बढ़िया से साइंस सब्जेक्ट पढ़ लिया तो फिर उसको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन उसी को गायब कर देना है। अरे पकड़ के लाओ ना, कोई पढ़ा देगा। अरे भैंस दूहने वाला नहीं है, कोई गाय चराने वाला, लाओ ना उसी को पकड़ कर देते हैं, पढ़ा देगा। अरे भाई इंटरमीडिएट इतना आसान है, इतना आसान इंटरमीडिएट है। आनंद किशोर जी आप IIT पढ़े हैं, कहाँ से 10th किए हैं, 12th किए हैं, ज़रा देख लीजिए। और उस स्टैंडर्ड में आपका क्या कोई स्कूल है अभी बिहार में जो जहाँ आप यहाँ से यहीं से बैठ के कंप्यूटर पर नामांकन कर रहे हैं? तो ये सत्य है, इस बिहार का सत्य है कि यहाँ अब पढ़ाने वाले टीचर मौजूद नहीं है। सरकार वैकेंसी निकाल रही है, पढ़ाने वाला नहीं है। अब कहिएगा बेरोजगारी है,
लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए किसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए? मदन मोहन झा जी तो चले गए, जो किए सो चले गए ऊपर। तो मान लीजिए प्राइमरी सेक्शन में जो है जिम्मेवार लालू जी भी हैं, जिम्मेदार नीतीश कुमार भी हैं। उससे पहले से शुरू कीजिए तो बहुत सारे लोग जिम्मेवार हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो जिम्मेवारी नीतीश जी की तय होगी कि नीतीश जी 2005 से आप सरकार में हैं और शिक्षा विभाग आप अपने पास में रखें और एक से एक विशेषज्ञ लोगों को आप शिक्षा मंत्री बनाए, शिक्षा के सचिव भी बनाए। क्या हाल है आपके शिक्षा व्यवस्था का, आईना की तरह साफ दिख रहा है नीतीश बाबू। देख लीजिए कि आपने 2005 से लेके बिहार के साथ किस तरीके से रेप किया है। रेप शब्द हम इसलिए कर रहे हैं, सामूहिक बलात्कार, समझ गए, ब्रूटली कह सकते हैं। मतलब जो शब्द आप गठित कीजिए वो भी कम है। इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को इन लोगों ने मिलकर बर्बाद कर दिया कि आज उन्हीं का दिया हुआ आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि हमने किस तरीके की फौज खड़ी की है। सिर्फ हमने डिग्री बांटा है। 10th में फर्स्ट डिवीज़न 10,000, इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीज़न 15,000, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न 30,000। लीजिए भाई, पैसा लीजिए, पोशाक दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, क्लास 1 सब स्कॉलरशिप दे रहे हैं और रिजल्ट 0/0। पढ़ाने के लिए आपके पास टीचर नहीं मिल पा रहा है। यही बिहार के शिक्षा व्यवस्था का सच है और इस सच से मुख मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस सच से दो हाथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनौती है हमारे लिए। क्योंकि बिहार शिक्षा के रूप के वजह से पहचान है देश और दुनिया में भी। आज भी हमें उस पहचान को फिर से स्थापित करना होगा। हमारे पुरखों ने जो हमारे साथ किया उसे याद जरूर रखिए, लेकिन नया बिहार कैसे बने इसके बारे में ज़रूर सोचिए।